नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी की, यानी कि बिहार पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन। मैं नाम बीपीएससी का इसलिए बिहार पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन ले रहा हूं क्योंकि अगर आप बीपीएससी के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो लगातार परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से आगे के लिए टाला जा रहा है। हमने कुछ दिन पहले एक और खबर बनाया था कि आखिर बीपीएससी इन परीक्षाओं को किन कारणों से टाल रही है। क्या बिना तैयारी के डेट दिए जाते हैं, या फिर जो डेट दिया जाता है उस समय तक तैयारी नहीं कर पाती है बीपीएससी, या फिर कोई अन्य कारण है जिसके कारण इन एग्जामों को टाला जाता है। कल ही आपको बता दें, कल शाम को ही बीपीएससी के द्वारा बिहार में होने वाले प्रधान शिक्षक के लिखित परीक्षा को भी अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया। आप नोटिस देखिए, नोटिस पर क्या लिखा हुआ है। नोटिस में दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 28 जुलाई गुरुवार को आयोजित होने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि घोषणा बाद में की जाएगी। विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पाठ्यक्रम को और स्पष्ट करते हुए खंडवार विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिसे देखा जा सकता है। तो ये तो प्रधान शिक्षक का कैंसिल किया गया। इससे पहले भी आपको हम चर्चा करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पोस्टपोन्ड किए गए परीक्षाओं की, तो सबसे प्रमुख उसमें नाम आता है बीपीएससी 67वीं का। आपको बताएं कि 3-4 तारीख बदलने के बाद चौथा या 5वां तारीख था 8 मई 2022, और वो भी कैंसिल हो गया, इसलिए क्योंकि पेपर लीक कर गया। इसके अलावा बताएं आपको 15 मई को सीडीपीओ का एग्जाम हुआ बिहार में, वो भी 5-6 बार उसका डेट टला हुआ था, और अंततः 15 मई को उसका एग्जाम ले लिया गया। इसके अलावा बता दें आपको हम कि बीपीएससी के बाद अब तक 4 परीक्षाओं को टाला जा चुका है, यानी कि 67वीं पीटी के बाद 4 परीक्षाओं को बीपीएससी ने अपरिहार्य कारणों से टाल दिया है। पता नहीं ये अपरिहार्य कारण क्या है, बताते हैं कौन कौन एग्जाम है। सहायक अभियंता का एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2020 जो कि 12 और 13 जून को होने वाला था, पोस्टपोन किया गया। सहायक अंकेक्षण जो अधिकारी हैं, इनका परीक्षा 18 जून 2022 को नियत था, इसे भी पोस्टपोन किया गया। फिर से असिस्टेंट इंजीनियर का विज्ञापन संख्या 03-0809/2020, इसे ये परीक्षा भी 2 से 3 जुलाई को होने वाली थी, इसे भी अपरिहार्य कारणों से टाला गया। और कल जो है प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो परीक्षा होने वाली थी 28 जुलाई को, उसे भी अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया। आखिर यह अपरिहार्य कारण क्या है? न ही कोरोना के कारण कोई भी गतिविधियां बंद की गई है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है मामला, लेकिन ज़्यादा घातक नहीं है। सभी लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए सरकार पाबंदियां भी नहीं लगा रही है। स्कूल भी बंद नहीं है, बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं। न ही अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो आखिर क्या कारण है, कौन सा ये अपरिहार्य कारण है जिसके कारण एग्जामों को टाला जा रहा है? छात्र 2-2, 3-3 साल से आपकी एक परीक्षा का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने जितने भी इन परीक्षाओं का नाम दिया, सारे का एडवर्टीजमेंट 2020 में या 2021 में आया हुआ है। एक प्रधान शिक्षक का ही 2022 में आया हुआ है। 2-2, 3-3 साल। कल मैंने एक खबर किया था प्रोजेक्ट मैनेजर का, 15 फरवरी 2020 को इन्फॉर्म आया, और आज तक उसका पीटी का रिजल्ट भी स्पष्ट नहीं हो पाया। रिजल्ट दिया गया था, लेकिन लोहार जाति के मामला आने के बाद से, कुछ कानूनी पेच आने के बाद से उनको फिर से ईबीसी में डाल दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा, और मेंस के फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया, और अभी तक उसका संशोधित रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। और देखिए, सारे एग्जाम को कैलेंडर जो जारी किया जाता है, मैं हमेशा कैलेंडर पर प्रश्न खड़ा करता हूं
बड़ा ही विचित्र कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया कि 6 महीने का कैलेंडर और किसी में भी डेट निश्चित नहीं, और किसी में भी ये नहीं बताया गया है कि ये परीक्षा कब खत्म हो जाएगी। सिर्फ आगे के परीक्षा जो पीटी मेंस बचा हुआ है 6 महीना के अंदर में, उसे ही केवल दे दिया गया। और जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि चूंकि बीपीएससी पर पेपर लीक का मामला का जांच चल रहा था, छात्रों में बहुत नाराजगी थी, इसीलिए एक झुंझुना दे दिया गया कि बीपीएससी जो है वो आपके परीक्षाओं को लेकर काफ़ी जागरूक है। लेकिन जागरूक है तो उस दिशा में कार्य भी होने चाहिए। अब आप ही सोचिए, बीपीएससी 67वीं का एग्जामिनेशन का डेट अगस्त में दिया गया है, अंतिम सप्ताह। अभी तक डेट निश्चित नहीं हो पाया है कि डेट कब होगा उसका, परीक्षा लिया जाएगा इस दिन, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये आयोग की जो सिविल सेवाओं भर्ती करती है उसके कार्य प्रणाली ऐसे नहीं होते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे पहले हम लोग सुनते थे नेवी में, और इस समय फॉर्म फिलअप किया जाता था और जब मन होता था एडमिट कार्ड वहां से जारी हो जाता था, उस तरह के हिसाब किताब है यहाँ पर। जबकि आयोग के सारे कार्य पहले से नियत रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करनी पड़ती है, और डेट ही जब डिक्लेयर नहीं रहेगा तो कैसे कोई तैयारी करेगा। और एग्जाम इस तरह कैंसिल होते रहेंगे तो छात्रों पर इसका क्या असर पड़ता है ये समझना चाहिए आयोग को। आप एक लाइन लिख देते हैं परिहार कारणों से, इसका मतलब यही है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के डेट देते समय उस डेट को लेकर कोई तैयारी नहीं करती है, या फिर जब डेट दे दिया जाता है उस समय तक इनकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि एक अपरिहार्य शब्द इनको मिल गया है और अपरिहार्य कारणों से आगे टाला जाता है। और एक इसमें तो कम से कम टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है कि सितंबर में लगभग होगा एग्जाम, और में तो कुछ नहीं। बाद में जानकारी आयोग का वेबसाइट आप देखते रहे, उसी पर जो जानकारी आएगी उसी पर आपको पता चलेगा। तो दर्जनों परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला, जो कि सालों साल से लटके पड़े हैं, और बीपीएससी अपरिहार्य कारणों का नाम लेकर पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन के रूप में ही बन के रह गई है। तो हम आशा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ न्याय करें, समय से परीक्षा लें, पारदर्शी तरीके से परीक्षा लें और समय से खत्म भी करें। गुजारिश है आपसे, नहीं तो क्या क्या नाम आपके बना। जब पेपर लीक किया तो बिहार जो है बीपीएससी का फुल फॉर्म जो है बिहार पब्लिक लीक कमीशन, बिहार लीक सेवा आयोग इसका नाम रख दिया गया था। और अभी छात्रों ने कहा कि तो बीपीएससी बिहार पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन बन गया है। तो इस छवि को सुधारा जाए, छात्रों के साथ न्याय किया जाए और समय से परीक्षा ली जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।